हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है हमारे फैबुलस एडू एसएससी चैनल पे। देखिए दोस्तों, अभी क्या हुआ कि अभी करीब 7 घंटे हो चुके हैं, है ना। काफ़ी लेट हो गई, रात के 2 बज गए। शाम के जो आपके 7 बजे के आसपास आपका एसएससी ने, जो कि देखो 13 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और 17 तारीख को मतलब 4 दिन के अंदर अंदर एसएससी ने आंसर की जारी कर दी है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब भी समझना कि हमारे सारे के सारे जो एग्ज़ाम है बहुत ही फास्ट ट्रैक पे ऑनवर्ड हो रहा है। मतलब एक तरीके से ये कह लो कि एसएससी जैसे एग्ज़ाम हो रहा था तो आंसर की सबकी क्या क्या स्टोर करने लग गई थी कि जिस दिन वो आएगा, जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही सबको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके बाद अभी क्या है कि आंसर की आने के बाद बहुत सारी चीज़ें देखने में जो आई हैं वो ये है कि जो पहले होता था कि हम सबके सब 75-80 अटैम्प्ट करके आ रहे थे और उसमें सोच रहे थे कि हमारे इतने सही हैं, ये हैं। लेकिन जैसा कि होता है कि क्वेश्चंस कुछ गलत हो गए, कुछ क्या काफ़ी गलत हो गए, कुछ लोगों के बहुत कम हुए हैं। तो इसमें रेंज आ गया है। बहुत सारे हमारे मतलब मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अटैम्प्ट किए थे, 90+ भी किए थे, कुछ लोगों ने 60 किए थे। एफिशिएंसी और एक्यूरेसी का यहाँ पे मैटर आ गया कि एक्यूरेसी कितनी थी, क्या थी। उसके साथ आपको मैं आफ्टर आंसर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो अभी तक का डाटा है उसके हिसाब से बताऊंगा कि क्या क्या आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। किस किस चीज़ का कि सर हमारी टेंटेटिव वैकेंसी कितनी होती है, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। अच्छा, जो लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, मैं बता दूँ कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा, क्योंकि आपके देखो शिफ्ट में वेरिएशन ही बहुत है। तो टफ शिफ्ट कौन सी थी, ये थी। देखिए, उससे पहले हम समझ लेते हैं आपके अटेंडेंस की कहानी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अटेंडेंस कितनी गई है। देखो दोस्तों, करीब करीब 35 लाख लोगों ने, स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। अब ये पहले डाटा 27 लाख हुआ करता था। इससे पहले CGL 2021 का देखोगे तो 21 लाख ही हुआ था। इस बार 35 लाख ने भरा। लेकिन इसमें से क्या है, आपका 1,20,000 है ना, 1,20,000 का तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। तो आप ये कह सकते हो कि मोटा मोटा सा 34 लाख ने आपका एग्जाम दिया था। अब उस 34 लाख में से भी दोस्तों आपके 34 लाख, मोटा मोटा कह सकते हो कि 34 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए। अब ये 34 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए ना, तो इस बार डाटा मतलब 40 की जगह आपका करीब करीब 46% स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो मतलब आप कह सकते हो कि 46 मतलब करीब करीब हमारे 16 लाख बच्चे, करीब करीब मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, है ना, करीब करीब हमारे 16 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम आपका दिया है। तो ये तो होगी आपकी अटेंडेंस की बात, है ना। लेकिन सिर्फ क्या अटेंडेंस से चीज़ें डिसाइड होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार हर किसी ने, जिसको लगा था कि वैकेंसी बहुत है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उन सब ने आपका एग्जाम का फॉर्म भर दिया था। इसलिए देखो, आप देखो, पहले 24-25 लाख 27 लाख आपके फॉर्म भरे जाते थे। इस बार सीधे 8 लाख का जंप आया, ठीक है। उसी हिसाब से 40% आपने 46% यहाँ पे भी जंप आया। लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को दिन कितने मिले थे प्रिपेयर करने के लिए। देखो, जब ये आया ना कि बम्पर वैकेंसी आ रही है CGL की, तो हर किसी की उम्मीदें जग जाती हैं। हर किसी को लगता है कि अब हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन Tier 1 में एसएससी ने क्या खेल खेला कि इस बार सिर्फ और सिर्फ एग्जाम और आपका नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम था अराउंड। उससे पहले जो भी एग्जाम होते थे CGL Tier 1, नोटिफिकेशन के बाद कम से कम 3 से 4 महीने के आसपास मिलता था। मतलब यहाँ पे टाइम कम। इसका मतलब ये था कि दोस्तों, जिन लोगों को लगा कि फॉर्म बहुत सारी वैकेंसी है, बस फॉर्म भर दो, उनकी चीज़ें नहीं होने वाली, क्योंकि जो पहले से तैयारी करता रहा था वही यहाँ पे होगा। तो मतलब जो सीरियस कैंडिडेट थे उन्हीं की बात करेंगे हम। सिर्फ ज़्यादा लोगों के भर जाने से चीज़ें से कट ऑफ और उस पर एनालिसिस नहीं होती, ठीक है। पहली बात तो ये, तो 2 मंथ का मिला था, तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो बिल्कुल एंड पे सीरियस हुए, फॉर्म भर दिया। तो देखो, सिर्फ 7 लाख ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भर दिया तो इसे थोड़ी कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट पहले भी उतने थे, अभी भी उतने थे। जो प्रिपेयर कर रहे थे उन्हीं के बेसिस पे चीज़ें आपकी होंगी। एक तो ये हो गया सीरियस कैंडिडेट का। दूसरी आपका मैंने बता दिया कि टाइम क्या होगी, है ना। तीसरी समझिए, तीसरी ये है कि सर हमारी शिफ्ट आसान और नॉर्मल हो। चलो बाद में इसके साथ में कट ऑफ के साथ डिस्कस करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो नहीं होगा। पहली बात तो समझो कि हमारे कितनी वैकेंसी है। देखो यार, अभी तक क्लियर है कि जब पहली बार फॉर्म निकला 20,000 थी, उसके बाद 15,000 का आप और जानते हो पोस्टल असिस्टेंट और इन सब की वैकेंसी ऐड हो गई है। तो पूरा करीब करीब मोटा मोटा आप कह सकते हो ऑफिशियली, और मतलब है ना RTA के जवाब से, उसके जवाब से 35,000 तो आपकी हो चुकी है। लेकिन उसमें और भी अनुमान है
कि आपका 5 से 8,000 वैकेंसीज और अभी बाकी हैं, वो भी कि मतलब आपकी जो टोटल वैकेंसीज होंगी, टोटल जो वैकेंसीज होगी वो अराउंड आपकी 42,000 मतलब 40,000 के आप तो मान के चलो इतना करीब है ना। अब ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। आप अगर पिछले साल का देखो तो 76 आपका 2021 में दोस्तों थी आपकी 7686 टोटल वैकेंसीज थी, ठीक है। CGL 2021 में 7686 आपकी टोटल वैकेंसी थी, और जो कि वैकेंसी आपके बढ़ के देखो समझ रहे हो करीब करीब आपका 6 टाइम्स हो गई, है ना 5.5 टाइम्स आप कह सकते हो, मतलब 5 सालों के बराबर एक साथ स्टूडेंट्स को लेना है ना। ये कहानी हो गई। तो अब ये हो गया, तो इससे क्या होगा, डाटा आपका कट ऑफ नीचे ही जाएगी। तो पिछले वाले कट ऑफ पे आप रिलाई नहीं कर सकते, जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो भी नॉर्मलाइजेशन के साथ ही कट ऑफ दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात अब आती है बात हमारी, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, टफ शिफ्ट कौन सी थी, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी तक डाटा अवेलेबल हुआ है और जो पिछली बार भी मतलब चीज़ें जो हुई थी एग्जाम देने के बाद उनसे जो सर्वे किया गया था, तो अभी तक जो क्लियर है, देखो ये बात, इस पर कोई दो राय नहीं है कि आपकी जो टफ शिफ्ट थी, वो थी आपकी 1 दिसंबर, जो पहली शिफ्ट हुई थी पहले दिन, उसकी आपकी 4th शिफ्ट, जो तो चौथी शिफ्ट थी वो। और दूसरा आपका क्या है, जो आपका 8 दिसंबर को दोस्तों आपकी जो पहली शिफ्ट थी, वो दोनों की दोनों करीब करीब टफ थी, क्योंकि इसमें एवरेज मार्क्स जो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से लोगों ने डाले थे वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके करीब करीब 101 मार्क्स के आसपास, है ना। ये जनरल की बता रहा हूं मैं आपको कि इतने मार्क्स के आसपास तो उनके मार्क्स करीब आ रहे हैं। तो आप इन बेसिस पे ये कह लो। दूसरी बात फिर सर ठीक है, फिर जो आप कहोगे कि सर फिर इजी शिफ्ट कौन सी थी, है ना। तो इजी शिफ्ट थी दोस्तों आपको 6 दिसंबर, है ना, 6 दिसंबर की शिफ्ट 1 और आपकी 12 दिसंबर की भी शिफ्ट 1 जो थी दोस्तों, वो आपकी इजी थी, बिल्कुल यही कह रहा हूं, है ना। सॉरी, फर्स्ट कह रहा हूं मैं, शिफ्ट 4 है ना, शिफ्ट आपकी 4 है। तो दोनों की 12 दिसंबर और 6 दिसंबर दोनों की आपकी जो शिफ्ट 4 थी उनका आपका टफ था, है ना। तो यहां पे आपका इजी था, इजी तो यहां पे आपका एवरेज उनका देखा गया कि 112 के आसपास एवरेज बता रहा हूं मैं आपको चीजें, वो कट ऑफ के हिसाब से, मतलब 10 नंबर का वेरिएशन है। तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? बिल्कुल, इस वेरिएशन पे आप साफ कह सकते हो नॉर्मलाइजेशन तो आपका पक्का होगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सर टीयर 2 में क्या नॉर्मलाइजेशन होने का हो नहीं, एक दिन में करवाना है, बच्चे उसके हिसाब से कम लेंगे, 10,000 लेंगे, नहीं लेंगे 10 टाइम्स नहीं लेंगे, 15 टाइम्स लेंगे, 5 टाइम्स लेंगे, 1 टाइम्स लेंगे, या 1 टाइम्स ले लेंगे, क्या बात समझिए दोस्तों। देखो ऐसा है कि जो ये लोग कह रहे हैं कि CGL का टीयर 2 में नॉर्मलाइजेशन मतलब शिफ्टों में एग्जाम नहीं होगा, एक ही बार में होगा, उसके हिसाब से बच्चे ले जाएंगे, वो गलत फहमी में जी रहे हैं। क्योंकि देखो 2000 ऐसा नहीं कि टीयर 2 शिफ्ट एक ही शिफ्ट में होता है हमेशा। 2017 में भी 2 बार हुआ था, है ना, 2018 में भी आपका 2 बार हुआ था। तो आप इस चीज़ को नहीं कह सकते कि कौन से टीयर 2 SSC को लेना ही है। वो तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितने हैं, वैकेंसीज कम थी उसके हिसाब से एक ही शिफ्ट में हो पाई थी, इस बार वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो उसको अलग अलग जगह भेजना पड़ेगा। लेना चाहे तो एक दिन में इतने बच्चों के साथ भी ले लेगी, है ना। वो आप उस पर मत जाइए कि एक दिन में हो सकता है नहीं हो सकता। मोटा मोटा बात है, अभी तक SSC जो है आपका 15 टाइम्स बुलाती थी, है ना। तो अगर मैं मान लूं कि 40,000 वैकेंसीज हैं, तो ये मान के चलो मोटा मोटा अगर मैं 10 टाइम्स ऑन अ सेफर साइड भी लेता हूं, तो अगर 10 टाइम्स भी कैंडिडेट को वो टीयर 2 में बुलाती है और टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग है, टीयर 2 में बुलाती है और टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग है, तो टीयर 1 में टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग है तो भी आपके दोस्तों करीब 4 लाख बच्चों को उसे बुलाना होगा, ठीक है। अब 4 लाख बच्चों को उसे बुलाना है, बात समझो यार, 16 लाख ने करीब एग्जाम दिया है, 4 लाख को करीब बुलाना है, इसका मतलब ये है हर 4 में से एक बच्चा आपका सेलेक्ट होगा, है ना। हर 4 में से एक बच्चा आपका सिलेक्ट होने वाला। देखो ये रेशो बहुत तगड़ा है, 25% बच्चे करीब सेलेक्ट होने वाले हैं। अब 25% बच्चों पे जाओगे ना तो कट ऑफ बिल्कुल नीचे जानी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। भले ही इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि आप जितने बच्चे बैठे हैं उसका करीब 25% बच्चों को आप बुला रहे हो यार। 25% बच्चे बहुत बड़ा फैक्टर है यार, हर चौथे में से तो एक आदमी सेलेक्ट होने वाला है, हर चौथे में से। तो ये इतना बड़ा मार्जिन है जिस मार्जिन के कारण कट ऑफ काफ़ी नीचे
जाएगी, इस बात को आप लोग घर कर लीजिए, समझ लीजिए। अब रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स से ऊपर, देखो ऐसा है कि जिस हिसाब से वेरिएशन है उस हिसाब से आप मान सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन में किसी के मैक्सिमम बढ़े तो आपके 10 से 12 मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें माइनस का उतना मत समझना, है ना, ज़्यादा चांसेस नहीं है। टीसीएस ने बहुत अच्छी कोशिश की थी कि बिल्कुल इक्वल पेपर बनाने की कोशिश की थी, वो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो आप, क्योंकि क्या है कि आप जब इतने सारे शिफ्ट बना रहे हो, देखो तो 13 तारीख का एग्जाम लिया और बीच में एक छुट्टी थी, मतलब 12 और 4 शिफ्ट 48 शिफ्ट के जब डाटा प्रेजेंट किया रखा है, तो 40 शिफ्ट में कुछ तो होगा ना, कोई कम हो गया, कोई ज़्यादा हो गया, फिर भी काबिल तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने कि मेंटेन करने की कोशिश किया। तो आपका 10 से 12 मार्क्स सबके बढ़ेंगे, है ना, सबके नहीं बढ़ेंगे, सॉरी, जो टफ शिफ्ट वाले थे, और बाकियों के आप ये सकते हो 4 से 5 मार्क्स बढ़ेंगे। ये और भी 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये भी 2-3 नंबर हो सकता है। तो आप इतने का वेरिएशन लेके चलो, तो नॉर्मलाइजेशन तो पक्का है, और नॉर्मलाइजेशन टीयर 2 में भी हो सकता है, अलग शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही। बस यही है कि पेपर का लेवल थोड़ा के इक्वल मेंटेन करने के। अब बात आई, ये जो हमने चीज़ें डिस्कस कर ली कि इतनी सीटें थी, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, शिफ्ट कौन सा मुश्किल था, शिफ्ट कौन सा था, वैकेंसी कौन थी, उसके बेसिस पे हमें जानना है कि अभी तक ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आफ्टर आंसर की आने के बाद, यूं ही नहीं हवा में नहीं, आंसर की आने के बाद कितनी दिख रही हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों मोटा मोटा बिल्कुल सही से आपको समझा देता हूँ कि जो आंसर की आने के बाद आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक तो प्रिपरेशन को रुकना मत, देखो आपको नहीं पता 10 गुना बुला रही है कि 15 गुना बुला रही है, तो आप भी हो सकता है, तो आपको प्रिपरेशन करना ही है ना, ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि क्या है। तो आपका जो एससी का कट ऑफ जाएगा दोस्तों, वो आप ये 69 नंबर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप समझिए एसटी के कट ऑफ पे आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसके ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं, इसके नीचे भी अगर आपके पास है, मैं ये बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आप लोग ±3 का वेरिएशन लेके चलिए, 3 ऊपर जा सकता है, 3 नीचे जा सकता है, तो आप 3 का एरर का मार्जिन लेके चल लो, उतने में हो जाएगा, है ना। तो वैसे भी टीयर 2 की तैयारी तो स्टार्ट करने लग जाओ आज से ही। कंपटीशन देखो, इस 25 में से भी एक सीट चाहिए, और एक सीट भी आपको चाहिए तो 4600 या 4800 ग्रेड पे की लो, है ना। नीचे की को लेने की कोशिश कर रहे हो तो अच्छी वाली ग्रेड पे की पोस्ट लो ना, कि सीधे, नहीं तो इस बार सेलेक्ट हो गए फिर अगली बार फिर ट्राई करना पड़ेगा। तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी एसटी की दोस्तों, वो जाएगी 69 पर, और वही अगर आप एससी में है तो आपकी ये कट ऑफ जाएगी दोस्तों 78 के अराउंड। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको इसकी तैयारी बिल्कुल करने लग जाओ, बिल्कुल कट ऑफ इसी के आसपास जाएगी, इतनी ही रहेगी। और अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में से हैं, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं, तो ये कट ऑफ दोस्तों आपकी 89 जा सकती है, ठीक है। ये कट ऑफ हो जाएगी आपकी 89 अगर आप ओबीसी में से हैं। अच्छा देखो दोस्तों, अभी यहाँ तक पहुँच गए हो, एक बात मैं कहूँगा, देखो हम लोग जो डाटा प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, चीज़ें देखते हैं, प्लस मेरी क्लासेस भी बहुत अवेलेबल है, देखो इन सब में थोड़ी मेहनत लगती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो अगर और रिफाइंड डाटा और चीज़ें करनी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हमें कमेंट में ही हमें बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने गलत हो गए और कौन से शिफ्ट के थे, ठीक है। तो इससे चीज़ें हमें और स्पेसिफाइड होंगी। तो प्लीज़ कमेंट में आप अपने मार्क्स चीज़ों को ज़रूर बता दीजिए, साथ में, है ना, नाम नहीं बताना, मत बताओ, ठीक है, बस अपने मार्क्स किस दिन कौन सी शिफ्ट थी, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, इतने बता दो आप, ठीक है। दूसरी बात, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, हम आपके लिए इतनी चीज़ें लेके आते हैं और वीडियोस बनाते हैं, है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, है ना, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ये कट ऑफ दोस्तों आपकी 96 के अराउंड जाएगी, ये बात बिल्कुल तय है, इस पर कोई दो राय नहीं है। और यही अगर दोस्तों यूआर से हो, है ना, अनरिजर्व क्राइटेरिया, तो ये कट ऑफ समवेयर अराउंड आपकी 106 के आसपास जा सकती है ना। तो ये है बिल्कुल कट ऑफ का एनालिसिस। और आप देख सकते हो यार, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी उसके हिसाब से है, तो उसके हिसाब से चीज़ चलेगी। साथ में आप तैयारी करते रहिए, हम आपको प्रोबेबिलिटी की क्लासेस और क्लासेस प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पे ही। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन साथ में उन दोस्तों को बताओ जो अगर इससे आपके +-3, याद रखना 3 नंबर ज़्यादा है, 3 नंबर कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 103 लेके आ रहे हो ना, हो सकता है इसी कट ऑफ 92 भी चली जाए, तो इन सब का ध्यान रखते हुए और कम चली जाए तो कम ही जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, ये क्लियर है ना। और इस पर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी थोड़ा सा पड़ेगा, मैंने ये रॉ स्कोर के हिसाब से बता रहा हूँ,
तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले उसमें, लेकिन आप बना दी ताकि हम रिफाइंड वे में सर्वे कर सकें, चीज़ों को और रिफाइंड में बना सकें। तो आफ्टर आंसर की आपकी ये एक्सपेक्टेड कट रहेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको टीयर 2 के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा आप सभी की जो मेहनत है उस मेहनत के स्वरूप आपको फल मिले। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू।